रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सैनिकों की लामबंदी के ऐलान के बाद वहां हलचल तेज हो गई है। पुतिन के ऐलान के बाद से लोग रूस छोड़ने की फिराक में हैं। जिन्हें फ्लाइट मिल रही है वो उससे जा रहे हैं, लेकिन सैकड़ों ऐसे भी हैं जो सड़क के रास्ते रूस छोड़ने की तैयारी में हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रूस के सैकड़ों लोग पड़ोसी देश जॉर्जिया भाग रहे हैं। न्यूज एजेंसी ने स्थानीय मीडिया के हवाले से बताया है कि रविवार को जॉर्जिया जाने के लिए सीमा पर तकरीबन 3000 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी थीं। इस साल 24 फरवरी को यूक्रेन के साथ जंग के ऐलान के बाद से ही हजारों लोग रूस छोड़कर जॉर्जिया आ चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 24 फरवरी से अब तक जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी में 40,000 से ज्यादा रूसी नागरिक आ चुके हैं। तबिलिसी पहुंचे नागरिकों का कहना है कि जैसे ही उन्हें सैनिकों की लामबंदी के बारे में पता चला, वैसे ही वो अपना सामान समेटकर रूस छोड़कर यहाँ आ गए। रूस के नागरिक कह रहे हैं कि वो इस जंग के खिलाफ हैं। इसमें या तो मारना है या मरना है, इसलिए वो वहां से भाग कर आ गए। राष्ट्रपति पुतिन के सैनिकों की लामबंदी के ऐलान के बाद कितने रूसी लोगों ने देश छोड़ दिया है, इसका कोई सही आंकड़ा अब तक सरकार के पास नहीं है, लेकिन रूसी सीमाओं से पलायन की तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। जिस तरह का नजारा रूस जॉर्जिया सीमा पर है, वैसा ही कजाकिस्तान, फिनलैंड और मंगोलिया सीमा पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, मॉस्को से सीधी उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स की टिकटें भी तो बुक हो चुकी हैं या फिर महंगी कीमतों पर बिक रही हैं। रूस की सेना में रिजर्व सैनिक रहे कुछ लोगों ने बताया कि वो 1.5 महीने पहले तबिलिसी आए थे, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन से जंग का समर्थन नहीं किया था। उन्हें डर था कि अगर वो वहां से नहीं भागे तो उन्हें भी इस जंग में लगा दिया जाएगा। तबिलिसी में यूक्रेन के समर्थन में दुकानें, इमारतें, पार्क और म्यूजियम पर यूक्रेनी झंडे लगे हुए हैं। कुछ पोस्टर बैनर भी लगे हैं जिसमें रूसी लोगों को घर वापस जाने की बात लिखी हुई है। यूक्रेन के साथ 7 महीने से जंग जारी है, लेकिन अब तक कुछ बड़ी कामयाबी रूस को हाथ नहीं लगी है। ऐसे में रूस इस जंग को और लंबा खींचने की तैयारी में है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 3 लाख सैनिकों की लामबंदी का ऐलान किया था। ये लामबंदी रिजर्व सैनिकों से की जाएगी। रूस के पास 20 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अनिवार्य सैन्य सेवा के तहत मिलिट्री ट्रेनिंग ले रखी है। रूस लगभग 2.5 करोड़ लोगों को सैन्य सेवा के लिए लामबंद कर सकता है। हालांकि पुतिन ने यह साफ किया है कि अनिवार्य सैन्य सेवा के तहत मिलिट्री ट्रेनिंग ले चुके लोगों को यूक्रेन नहीं भेजा जाएगा। फिर भी वहां के लोगों को इस जंग में जबरन भेजे जाने का डर है और यही वजह है कि लोग रूस छोड़कर भाग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।